हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत अनुच्छेद 11.3 प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आपकी किताब में पेज 211 पर है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व पिछले अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत हम लोगों ने आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने वाले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जो कि आपकी किताब में पेज 191 पर है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि आपतित प्रकाश अपवर्तन के पश्चात जब निकलता है, बाहर निकलता है कांच के स्लैब से, जिसे हम निर्गत किरण कहते हैं, तब हम यह देखते हैं कि आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा परस्पर समांतर है, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से थोड़ा पार्श्व में विस्थापित हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाईं ओर पार्श्व में, साइड में विस्थापित हो गई है, और यह विस्थापन जो कि यहाँ पर इस चित्र में O-L के बराबर दिखाया गया है, यह विस्थापन पार्श्व विस्थापन कहलाता है। आपने कांच के स्लैब को देखा होगा, इसका यह पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ होता है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ यह है। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ समांतर होते हैं। इसी कारण निर्गत किरण की दिशा और आपतित किरण की दिशा परस्पर समांतर होती है। अब हम लोग कांच के प्रिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकाश के अध्ययन में जिस कांच के प्रिज्म का उपयोग होता है, वह वास्तव में त्रिकोण लंब प्रिज्म होता है, जिसमें दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं, जो सर्वांगसम होते हैं, समांतर होते हैं। साथ ही साथ 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ भी होते हैं। ये सर्वांगसम होते हैं, और एक ये पृष्ठ जो आयताकार पृष्ठ होते हैं, पार्श्व पृष्ठ होते हैं, ये एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं, और आयताकार पार्श्व पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है वह प्रिज्म कोण कहलाता है। अगर आप प्रिज्म को देखें तो देखने में वह इस तरह का होता है। इसके 2 आधार हैं। ये त्रिभुजाकार फलक जो हैं, ये इसके आधार कहलाते हैं। 2 आधार हैं। आप इसे किसी भी आधार को नीचे रखकर इसे प्रयोग में ला सकते हैं, और ये इसके पार्श्व पृष्ठ हैं। 3 पार्श्व पृष्ठ हैं, आप देख रहे हैं आयताकार। ये तीनों के तीनों आयताकार पार्श्व पृष्ठ हैं, और इन पार्श्व पृष्ठों के बीच में जो ये कोण बन रहा है, यह कोण ही प्रिज्म का कोण कहलाता है। अब हम लोग एक क्रियाकलाप 11.1, जो कि आपकी किताब में पेज 213 पर है, के द्वारा
प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम एक ड्राइंग बोर्ड लेते हैं और ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से एक सफ़ेद कागज़ की शीट को उस पर लगा लेते हैं। इसके बाद उस पर प्रिज्म को हम इस प्रकार रखते हैं कि त्रिभुजाकार आधार नीचे हो, कोई भी त्रिभुजाकार आधार नीचे हो, और इस प्रकार उसको कागज़ की शीट पर रख लेते हैं और पेंसिल के द्वारा हम इसके सीमा रेखा को खींच लेते हैं। प्रिज्म की सीमा रेखा को हम कागज़ की शीट पर खींच लेते हैं और इसके पश्चात हम इसे हटा लेते हैं। हटाने के बाद इस प्रकार से एक अपवर्तक पृष्ठ AB हमको प्राप्त हो जाता है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC प्राप्त हो जाता है। अब अपवर्तक पृष्ठ AB पर हम कुछ कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। इसके पश्चात हम पुनः उसी सीमा रेखा पर प्रिज्म रख लेते हैं और प्रिज्म रखने के बाद इसके बिंदु जो सरल रेखा हमने खींची थी उसके बिंदु P और बिंदु Q पर 2 पिन गाड़ देते हैं, ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी कर लेते हैं और इसके पश्चात अपवर्तक पृष्ठ AC की तरफ से हम देखने का प्रयास करते हैं पिनों को, तो उनके प्रतिबिंब हमको P और Q दोनों के प्रतिबिंब हमको दिखाई देते हैं और इस स्थिति में हम एक पिन R अपवर्तक पृष्ठ AC की तरफ से देखकर कागज़ की शीट पर गाड़ते हैं कि जो पिनों P और Q के प्रतिबिंब हैं उनकी नोक और पिन R की नोक एक सीध में दिखाई पड़े और इसके पश्चात हम एक पिन S बिंदु पर इस प्रकार गाड़ते हैं कि प्रतिबिंब पिन P और Q के प्रतिबिंब और पिन R और S ये एक सीध में दिखाई पड़े। इस प्रकार से हम R और S पिनों को गाड़ते हैं कि P और Q पिनों के प्रतिबिंब और R और S ये सब एक सीध में, एक सरल रेखा में हमको दिखाई पड़े। जब हम ऐसा कर लेते हैं, ये चारों पिनें इस प्रकार से हम गाड़ लेते हैं, तब उसे हम हटा लेते हैं, प्रिज्म को हटा लेते हैं। प्रिज्म को हटाने के बाद हम P और Q को मिलाती हुई जो सरल रेखा थी वह अपवर्तक पृष्ठ AB को जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम बिंदु E नाम दे देते हैं और उसे सीधा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं H तक।
इसी प्रकार आर और एस को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AC को बिंदु F पर काटती हुई मिलती है। यहाँ पर इस बिंदु को हम F नाम दे देते हैं। फिर E और F दोनों बिंदुओं को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पर बिंदु E पर अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु E पर एक अभिलंब NN डैश खींच लेते हैं। अभिलंब का अर्थ है AB से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, जिसे डैश के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी प्रकार अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु F पर भी एक अभिलंब MM डैश खींच लेते हैं, जिसे डैश के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। इसके पश्चात RS को बढ़ाते हुए F से आगे बढ़ाते हुए बिंदु G तक ले जाते हैं और इस प्रकार हमें यह जो चित्र प्राप्त होता है यह हमें यह बताता है कि इधर से अगर हम देखें बिंदु P और Q की तरफ से प्रकाश जो अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हुआ है वह बाईं ओर वायु के माध्यम से होता हुआ दाईं ओर कांच के माध्यम में प्रवेश करता है, जहां पर अपवर्तक पृष्ठ AB दोनों माध्यमों वायु और कांच के लिए पृथक्करण तल या पृथक्करण सीमा की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार AB पृथक्करण तल पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अर्थात वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो हमें पता है कि कांच प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम है वायु की सापेक्ष। इसलिए प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करती है AB पृथक्करण तल से होते हुए, तब वह अभिलंब NN डैश की ओर झुक जाती है और झुककर जब बाहर निकलती है, झुककर जब प्रिज्म के अंदर आगे बढ़ती है, तो इस प्रकार यहाँ पर PE आपतित किरण हो जाती है प्रकाश की और EF अपवर्तित किरण हो जाती है। और इस प्रकार यहाँ पर अपवर्तन कोण PEN बनता है, जिसे स्मॉल आई से दिखाया गया है। PEN बनता है जिसे स्मॉल आई से दिखाया गया है। और N डैश EF ये जो कोण बन रहा है, यह कोण अपवर्तित किरण EF और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसलिए इसे अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल r से दिखाया गया है, स्मॉल r से। और जब यही अपवर्तित किरण प्रिज्म के पृथक्करण तल AC या कहिए कि अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है, तब प्रकाश कांच के माध्यम से होकर वायु के माध्यम में प्रवेश करता है और AC यहाँ पर पृथक्करण तल के रूप में कार्य करता है। कांच सघन माध्यम है और कांच से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है, तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह हम लोगों ने
अपवर्तन के बारे में पहले ही हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर किरण EF आपतित किरण हो जाती है पृथक्करण तल AC के लिए, और इस स्थिति में अपवर्तित किरण हो जाती है FRS। ये जो किरण बाहर निकल रही है, यह FRS किरण अपवर्तित किरण हो जाती है। इस स्थिति में यहाँ पर आपतन कोण बनता है और इधर अपवर्तन कोण, परंतु इस कोण को अपवर्तन कोण ना कहकर निर्गत कोण हम कहते हैं, और इस अपवर्तित किरण को अपवर्तित किरण ना कहकर निर्गत किरण कहते हैं, क्योंकि ये बाहर निकल रही है। तो FRS जो किरण है वह निर्गत किरण कहलाती है, और कोण MFS जो ये कोण बन रहा है, यह निर्गत कोण कहलाता है। इसे हम स्मॉल e से दिखाते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है जो E से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम E से दिखाते हैं, स्मॉल e से दिखाते हैं। रिफ्लेक्शन कोण, अपवर्तन कोण को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं। अपवर्तन के लिए अंग्रेजी रिफ्लेक्शन होती है, इसीलिए हम स्मॉल r से दिखाते हैं। और आपतन कोण के लिए हम आपतन के जानते हैं इंसिडेंस इंग्लिश में कहते हैं इसीलिए, और वो I से स्टार्ट होता है, इसीलिए I से हम आपतन कोण को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PE आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है, और FRS कहिए या FS कहिए या FR कहिए, ये निर्गत किरण है। और यहाँ पर जो अभिलंब MM' और निर्गत किरण के बीच में कोण MFS बन रहा है, यह निर्गत कोण है जिसे हम स्मॉल e से दिखाते हैं। निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं बिंदु G तक, तब वह आपतित किरण PE के बढ़े हुए भाग से बिंदु G पर मिलती है, और इस प्रकार निर्गत किरण की दिशा और आपतित किरण की दिशा के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कैपिटल D से दिखाते हैं, और इसे एंगल ऑफ डेविएशन अंग्रेजी में कहते हैं या विचलन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण कितना अपने मार्ग से विचलित हुई, कितना अपने मार्ग से हटी, और वो हम इस कोण के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, और इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ होते हैं वो झुके हुए होते हैं, कुछ कोण बनाते हैं। इसी कारण आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच विचलन हमें दिखाई पड़ता है, और एक कोण हमें प्राप्त होता है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को हम माप लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपतन कोण होता है उसे भी माप लेते हैं, और अपवर्तन कोण जो है उसे भी माप लेते हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो किस प्रकार उसमें अपवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।